नमस्कार। आज एक यात्रा पर चलते हैं, भीतर के उस शून्य की यात्रा, जहां जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। और एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठा है कि हम शांति के लिए हमेशा बाहर ही क्यों देखते हैं, है ना? जब भी मन बेचैन होता है, अशांत होता है, तो हमारी नजरें बाहरी दुनिया में ही क्यों कोई सल्यूशन ढूंढती हैं। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अक्सर इसी एक तलाश के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसे हम कहते हैं शांति की खोज। पर क्या हम सही जगह खोज रहे हैं? और ये एक बहुत ही आम, एक बहुत ही ह्यूमन एक्सपीरियंस है। जब भी हम रेस्टलेस होते हैं, अशांत होते हैं, तो हम शांति बाहर ढूंढने लगते हैं, दुनिया के शोर में, रिश्तों में, चीज़ों में। पर सवाल यह है कि क्या वो सच में वहाँ मिलती है? तो क्या हो अगर सही रास्ता बाहर की ओर जाता ही ना हो? चलिए एक अलग रास्ते के बारे में सोचते हैं। एक ऐसा रास्ता जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर मुड़ता है। और यहीं एक बहुत गहरा सूत्र मिलता है। जैसा कि महादेव कहते हैं, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर के उस शून्य में है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, शून्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आखिर ये शून्य है क्या? ये भीतर का जीरो, जहां से सब कुछ शुरू होता है। क्या इसका मतलब सिर्फ खालीपन है या कुछ और? आइए शून्य की इस असाधारण शक्ति को, इसकी पावर को समझने की कोशिश करते हैं। जीरो, शून्य, एक ऐसा सिंबल जिसे हम अक्सर कुछ नहीं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन में इसका मतलब कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो शून्य, इसका मतलब खालीपन या नथिंगनेस बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक स्टेट ऑफ प्योर पोटेंशियल है, शुद्ध संभावना की स्थिति। मतलब ये वो सोर्स पॉइंट है, वो मूल बिंदु, जहां से हर चीज जन्म लेती है, जहां से हर क्रिएशन की शुरुआत होती है। अगर इसे और गहराई से समझना हो तो इन उदाहरणों को देखिए। शून्य उस खामोशी की तरह है जो संगीत को उसका रूप देती है। ये उस खाली जगह की तरह है जो एक कटोले को यूजफुल बनाती है। ये हर सृजन का, हर क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ की संभावना है। और जब हम शून्य की शक्ति को समझ जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है? दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो फिर ये दुनिया एक जाल है या एक शिक्षक? तो फिर से वही सवाल, संसार क्या है? ये हमें बांधता है या हमें कुछ सिखाता है? तो देखिए, दुनिया को देखने के ना दो नजरिए हो सकते हैं। पहला तो ये कि हम इसे मोह माया समझें, मतलब एक ट्रैप, एक जाल जो हमें फंसाता है। और दूसरा नजरिया है इसे एक पाठशाला समझने का, एक स्कूल, जहां हम सीखते हैं, ग्रो करते हैं। और हमारा नजरिया, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम भीतर से जुड़े हैं या बाहर की दुनिया में ही उलझे हुए हैं। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है, शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें खोजना है, बल्कि ये तो एक अवस्था है जिसमें बस वापस लौटना है। ये हमारी नेचुरल स्टेट है जो हमारे भीतर के उस शून्य में हमेशा मौजूद रहती है। तो चलिए इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या हो अगर शांति कोई मंजिल ही ना हो जिसे हमें खोजना है, बल्कि वो तो शुरुआती बिंदु हो, द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। इस पर जरूर सोचिएगा।